हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आपका एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 जो कि आपका हुआ था 18 जुलाई 2023 को, उसकी शिफ्ट नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728 है, जबकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है, तो संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। यानी दो संख्याएं हैं, उनके अंतर का यदि मैं क्यूब लूं यानी डिफरेंस लूं, देखो यानी जो भी वो संख्याएं होंगी, मान लो एक एक्स है एक वाई है, आपको पता है जो 1728 है वो किसका क्यूब होता है, 12 का। यानी जो संख्याओं का डिफरेंस है वो 12 है और इनका जो प्रोडक्ट है वो 108 है। अब ऐसे दो नंबर एज्यूम कर लो जिसमें आपका डिफरेंस 12 हो और मल्टीपल 108 हो, तो वो है 18 एंड 6। देखो 18 और 6 का डिफरेंस 12 है और ये बस आ गया। अब इनके क्यूब का सम निकालना है, यानी आपको 18 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब, इसका सम निकालना है। देखो अब लास्ट डिजिट सम में अलग है, तो अब 18 का क्यूब यदि किसी को याद नहीं है तो भी काम चल जाएगा। देखो 8 की क्यूब, 8 को मैं 8 से गुणा करूंगा 4 आएगा, 4 को मैं 8 से गुणा करूंगा 2 आएगा, प्लस आपका 6 की क्यूब है, 6 की पावर कितनी ही कर लो 6 ही आएगा। तो आखिरी डिजिट जो है उस मेरे आंसर की 8 है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें आंसर में लास्ट डिजिट 8 है। फिर आपका ये कह रहा है 30 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन बाद 24 आदमी और साथ जुड़ गए, अब कार्य पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा। देखो 30 आदमी यदि लगातार काम करते तो 12 दिन में काम हो जाता है, लेकिन कह रहा है 6 दिन के बाद। यानी देखो 30 आदमी 12 दिन में पूरा काम करते थे, 30 आदमियों ने 6 दिन काम कर लिया, तो बचा कितना है, 30 आदमियों का 6 दिन का काम बच गया। अब कह रहा है 24 आदमी और आ जाए, 30 ये थे 24 और आ गए, आदमी कितने हो गए 54। अब कितना दिन लेंगे, तो बटे 54 डिवाइड कर दो, दिन आ जाएंगे। 6 पे 9 गया, 3 पे 3 आ गया 10, यानी 10/3 आ गया, 3 से 1/3 दिन। नेक्स्ट है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 400 मीटर की दूरी से देखा, पुलिसकर्मी पीछा करने लगा तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर की गति 32 है, पुलिस की गति 40 है, तो पकड़े जाने से पहले कितनी दूर तक दौड़ा होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। देखो इनके अपने को करना क्या है, सीधा इनके बीच की दूरी लिखो बटे रिलेटिव स्पीड लिखो। रिलेटिव स्पीड मतलब बड़ी में से छोटी घटा दो, 8 40 में से 32 गए, 8 गुणा अब कितने देर में वो पकड़ा गया, यानी कितनी दूरी पे पकड़ा गया, तो चोर की स्पीड से गुणा कर दो, गुणा 32, 8 पे 4 और ये 1600 मीटर, डायरेक्ट आंसर आ गया। कई बार अपन क्या गलती करते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं उसकी आप क्या बोलते हैं रिलेटिव स्पीड से, अपन डिवाइड करके टाइम निकालते हैं, फिर चोर की स्पीड से फिर कन्वर्ट करके गुणा करते हैं और फिर निकालते हैं। डायरेक्ट कुछ नहीं करना अपने को, यहाँ पे सिंपल जो टोटल दूरी है वो लिखो इनके बीच की, बटे जो आपकी रिलेटिव स्पीड है वो लिखो, इनटू जो चोर की स्पीड है वो लिख दो, आंसर आ जाएगा। ये फिर वही है, द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज 1728। प्रोडक्ट कह रहा फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस द क्यूब्स ऑफ द टू गिवन नंबर। देखो ये अपन ने अभी किया था, एक 18 आया था और एक 8 आया था, वहां सम निकालना था, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, वही है। सॉरी 18 और 6 आया था, तो अब इनके क्यूब का डिफरेंस निकाल लो। देखो 18 का क्यूब लास्ट डिजिट अपनी कितनी आई थी 2 और ये 6 है, तो आखिरी डिजिट 6 2 में है, तो यहाँ पे तो 18 का निकालना ही पड़ेगा। तो 18 का आपको मान के चलो 30 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए, खैर मुझे तो नहीं है, मैं तो भूल गया। तो 18 की क्यूब निकाल लो, क्या होगा 18 18 324 और 324 को 18 से गुणा कर दो, 18 चौक 72, 7 36 और 7 43, 4 54 और 4 58, 5832 में से आपका 216 घटा दो, 6 2 में से गया 1, 8 में से 2 गया 1, 5616 आपका आंसर है। तो याद रखना 5832 आपका 18 का क्यूब है। देखो अब ये टेबल दे रखी है आपको और बताना है रेशियो टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट टू दैट ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन स्कूल ए एंड डी टुगेदर। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश करना है इसको लास्ट में अटेम्प्ट करने की। देखो तालिका का अध्ययन करना है, यहाँ पे स्कूल के नाम है, फिर नॉमिनेटेड छात्र हैं, फिर प्रतिशत जिन्होंने जीव विज्ञान को चुना, बायो को चुना, फिर उसमें भी महिला और पुरुष की रेशो दे रखी है। अब ए और डी में जीव विज्ञान चुनने वाले पुरुष का और महिलाओं का अनुपात क्या है। देखो ए में बात करूं मैं 900 है, 900 का 30% जिन्होंने बायो लिया है 270 आ गया, और यहाँ पे बात करूं मैं 800 का 18%,
144 आ गया। अब इसमें भी मैन वुमेन को 7:8 में जोड़ दो 15, और 15 से आप जाओगे ये जाएगा 18 पे, तो 18 सत्ता 126 और 18 अठा 144। अब इसको 144 को 12, 12 पंजे 60 और 12 से 84। अब मेल को ऐड कर दो, 186 आ गए और ये हो गया 8 और ये 22, 228। अब देखो 6 पे काट लो, 31 और 6 3 18 और 6 8 48, यानी 31:38 आपका आंसर है। फिर कह रहा है एक पार्क में कंपनी द्वारा 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर आधार व्यास वाला एक शंक्वाकार तंबू लगाया गया। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी लेटरल सरफेस एरिया बताना है आपको कोन का, जो कि होता है पाई आर एल। देखो पाई आपको ऐसा ही रखना है। रेडियस आपको कितनी दे रखी है, देखो डायमीटर 48 है बेस का, तो रेडियस 24 होगी। एल आपको निकालनी है। देखो एल क्या होगा, जो आपका शंकु है यदि आपको पता है इस शेप में होगा। अब आपको हाइट 10 दे रखी है। अब ये डायमीटर 48 है तो ये 24 है, ये 90 डिग्री ट्रिपलेट में ये कितना आता है 26, तो 26 से गुणा कर दो, तो 24 26, 25 से एक कम 25 से एक ज्यादा, तो 25 + 1 25 - 1, तो 25 स्क्वायर -1, तो यानी 624 पाई आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बाइसिकल सोल्ड बाय ए शॉपकीपर इन 5 ईयर्स। इस बाइक आपको ग्राफ में दिखा रखा है। एक दुकानदार द्वारा 5 वर्षों में बेची गई स्पोर्ट्स साइकिलों की संख्या। अब आपको बताना है 2021 में स्पोर्ट्स साइकिल की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में कितने की कमी आई थी। तो 21 में देखो 145 है, यहाँ 200 है, कितने की कमी है 55 की। वो 200 का कितना परसेंट है बटे 200 गुणा 100, तो ये आ गया 27.5। पेपर आसान थे आपके, ज्यादा मुश्किल नहीं थे। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करके आपको वैल्यू निकालनी है। देखो पहले या तो आप इसमें फॉर्मूला लगाओ, साइन और टेंजेंट में कभी भी कोई वैल्यू हो, दो वैल्यू हो, तो सीधा थीटा की वैल्यू पुट कर दो। देखो y की जगह 0 रख दो, x की जगह 45 पुट कर दो, तो साइन 45 बटे साइन 45 जो आपका 1 हो गया, इनटू देखो y टेंजेंट 0 आपका 0 होगा। अब आपका यहीं पे साइन की जगह आपका कोस होता और टेंजेंट की जगह आपका कोट होता, तो अपन उल्टा रखते, सॉरी 0 की जगह वहां पे तब 90 रखते अपन। तो यहाँ पे टेंजेंट x बाई टेंजेंट x 1 ही बच गया, तो 1 और इंटू 1 आपका 1 देगा। फिर आपको एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखो आपको सीधा फॉर्मूला दे रखा है a + b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर। तो यदि आपको फॉर्मूला पता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि आपका होता है 4ab, तो बस नीचे ए बी दे रखा है तो नीचे ए बी आ जाएगा और 4 आपका आंसर आ जाएगा। सीधा देखते ही आप आंसर पे टिक कर सकते थे। नेक्स्ट है थर्ड प्रोपोर्शन बताना है क्या होगा, यानी तृतीय अनुपाती x² - y² और x - y का तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखो थर्ड प्रोपोर्शन होता है, यदि ये मेरा a है यदि b है तो थर्ड प्रोपोर्शन होगा b² बटे a, तो x - y का स्क्वायर बटे a, ये होगा x + y इंटू x - y, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x - y अपॉन x + y। अब नेक्स्ट है, ये कह रहा है दुकानदार निम्नलिखित 2 छूट योजनाएं प्रदान करता है, 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट है, 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए, तो किसमें अधिक छूट मिली है। देखो पहला 10 और 15, तो जो आपका जो क्यूमुलेटिव डिस्काउंट होगा वो होगा 10 + 15 - 10 इंटू 15 बटे 100। देखो ये 25 है, 25 में से कुछ कम ही होगा, यानी ये 23.5% की छूट है। और बाय 5 गेट 2 फ्री, यानी 5 खरीदने पे 2 फ्री, तो 2 फ्री है किस पे, दुकानदार के घर से कितने गए हैं 7 आइटम, तो 2/7 कितना होगा, देखो 1/7 14 पॉइंट समथिंग होता है, 2/7 28 पॉइंट समथिंग, तो यानी 28 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो किस में ज्यादा छूट है, दूसरे वाले में, तो ये आपका आंसर है। ये आपको ध्यान होना चाहिए 1/7 कितना है, 1/5 कितना है, 1/8 कितना है, 3/8 5/8, ये वैल्यू काम आती है। फिर कह रहा है ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी 15 दिनों में, बी ने 9 दिन कार्य किया छोड़ दी, शेष काम ए ने पूरा किया कितने दिनों में। देखो बेसिक है, 20 और बी 15 दिनों में, एलसीएम 60 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। अब बी ने 9 दिन काम किया, तो 9 दिन में कितना काम कर देगा 36, बचा कितना 24, ये काम ए अकेला कितने दिन में करेगा, 1 दिन में 3 करेगा, तो 8 दिन में। पेपर बहुत ही आसान है। फिर कह रहा है 2 ट्रेन है पी और क्यू, एक बार हिंदी में बोल दे। 320 मीटर 540 मीटर की 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में 108 144 गति से चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी।
देखो जब पार कर रही है सेम दिशा में जाएं अपोजिट में जाएं तो टोटल दूरी तय करेगी वो हमेशा इन दोनों का सम रहेगा। तो सम कर दो 860 860। अब बटे रिलेटिव स्पीड, देखो ये मीटर में है, रिलेटिव स्पीड जब सेम दिशा में जा रही है तो डिफरेंस आएगा, अपोजिट में जा रही है तो ऐड होगी। तो 144 माइनस 8 36 आ गई। अब ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 18 दूनी 36 और 10 से 0 गई तो 86 सेकंड आपका आंसर है। ये कह रहा है 10 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन के बाद 3 और आदमी आ गए, अब कितने दिन में काम पूरा होगा। ऐसा ऐसा एक पहले भी था, 10 आदमी 25 में, 12 दिन के बाद 3 आदमी और आ गए तो शेष कार्य पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता है। देखो 10 आदमी 25 में 12 दिन काम कर लिया, यानी अब कितने दिन का काम बच गया, 13 दिन का काम बच गया। तो 10 आदमियों का 13 दिन का काम बचा हुआ है। ये कह रहा है 3 आदमी और आ गए, तो 10 आदमी थे, अब कितने आदमी हो गए 13, कितने दिन में करेंगे 10 दिन में। 10 आदमी 13 दिन में, 13 आदमी 10 दिन में। फिर ये कह रहा है 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा। देखो 5 ईयर में कितने परसेंट हो गया 25%, और बराबर होने के लिए इसको कितना परसेंट होना पड़ेगा 100%। ये 100% के लिए कितना गुणा 4 गुणा, तो ईयर को भी किससे गुणा कर दो 4 से, ये आ जाएंगे 20 ईयर। ये आपका आंसर है। ये कह रहा है कौन सी संख्या से विभाजित होगी, यानी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें से 4 की 12 कॉमन ले लो, देखो अंदर बच गया 1 प्लस 4 की 1 4 प्लस 4 की 2 16 प्लस 4 की 3 64। तब देखो ये हो गया आपका 80, 4 84 और 1 85, 85 इंटू 4 की 12, तो ये 85 या उसका कोई फैक्टर होगा उससे डिवाइड हो जाएगा। तो 85 का फैक्टर यहाँ पे 17 ही है, 17 पंजे 85 जो इसका आंसर है। फिर आपको दे रहा है कोस थीटा दे रखा है, साइन ए प्लस कोस ए इंटू कोसिकेंट ए का मान आपको निकालना है। देखो कोट ए, ये यदि ए है तो कोट थीटा होता है आपका आधार बटे लंब 12/5, तो ये आ गया 13। अब साइन थीटा आपको चाहिए तो 5/13, कोस थीटा चाहिए तो 12/13, और इस सारे के मल्टीपल में है कोसिकेंट थीटा जो कि होगा 13/5। अब देखो ये हो गया 12 और 5 17/13 इंटू 13/5, 13 से 13 कट जाएगा, 17/5 आपका आंसर है। ये कह रहा है राज की इनकम है वो 45,000 है, खर्चा 33,000 है, इनकम बढ़ जाए 20%, खर्चा बढ़ जाए 12%, तो सेविंग कितनी बढ़ेगी। देखो पहला मेथड तो ये है, इनकम है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा, यहाँ लिख लो जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा लो, वैल्यू आ जाएगी आपकी। जैसे ये 45,000 है, ये 33,000 है, और ये बच गया आपका 12,000। इसको बढ़ा दो इसको बढ़ा दो, ये पता लग जाएगा। दूसरा मेथड अपना क्या है, इनकम को बीच में रखो, एक्सपेंडिचर यहाँ रखो, सेविंग यहाँ रखो, और यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर रेशो सेविंग आएगा, और यहाँ पे परसेंटेज इनका इंक्रीज है। देखो इनकम है 20%, यानी बीच में 20% रख दो, एक्सपेंडिचर है 12%, यहाँ 12% रख दो, ये अपने को निकालना है। एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशो नीचे लिखनी है। तो देखो 33,000 आपकी एक्सपेंडिचर है, सेविंग हो गया 12,000, तो यानी 33/12, तो आपका 3 पे 11/4। देखो 20 में से 12 गए 8, यानी 4 की वैल्यू 8 है, 1 की वैल्यू 2 होगी, तो 11 की वैल्यू 22 होगी। तो यानी देखो बड़े में से छोटा करता है, 20 में से 12 गया, अब किस में से मैं 20 घटाऊं 22 आए, तो आपका आंसर आ जाएगा 42%। या तो ये मेथड अपना लो, या फिर यहाँ पे आप इंक्रीज डिक्रीज देख लो कितने परसेंट कितनी वैल्यू में हो रहा है। ये कह रहा है कौन सा नंबर है वो 24 से डिविजिबल होगा, कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। देखो 24 से कोई संख्या क्या कौन सी डिविजिबल होगी, जो 8 और 3 से डिविजिबल होगी। तो सबसे पहले तो 8 से कोई संख्या कब डिविजिबल होगी, जब आखिरी की 3 संख्याएं 8 से डिविजिबल होंगी। देखो कौन सी 8 से डिविजिबल है, पहले पे पन चले, ये नहीं है, ये तो दिख ही रही है, ये भी है 8 से, ये भी है 8 से। अब 3 से देखो 9 9 3, ये भी है, 10 और 23 नहीं है, 9 को काट दो, 6 और 2 8, एक वहां से काट दो 7, ये भी नहीं है। तो ये एक संख्या है जो आपका 8 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है। फिर कह रहा है एवरेज वेट है जो 20 व्यक्तियों के टीम का औसत वजन 59.8 किलोग्राम आंका गया, बाद में पता चला कि एक वजन को गलती से 77 किलोग्राम की बजाय 68 किलोग्राम पढ़ा गया, सही औसत वजन क्या है। देखो 20 लोगों का वजन था 59.8,
बाद में क्या पता चला 68 पढ़ लिया गया, जबकि पढ़ना चाहिए था 77, यानी जो डिफरेंस आया है वो 9 का आया है। अब इनका जो एवरेज है वो ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि वैल्यू कम है, तो कितना ज्यादा होगा, देखो एवरेज उतना ही बढ़ता है जितना प्रत्येक की वैल्यू में बढ़ता है। तो यदि 9 बढ़ाना है तो 9 अब 20 लोगों में बांट दो, तो जितना प्रत्येक का बढ़ेगा उतना ही एवरेज बढ़ेगा, तो यह आ जाएगा 0.45। तो इसमें 0.45 ऐड कर दो, 60.25 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, मान लीजिए एबीसी क्रमशः पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू क्यू आर पी आर के मध्य बिंदु है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल इतना है, तो एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सीधा 1/4 कर दो। जैसे ये पी क्यू आर है, इसकी भुजाओं को यदि मिलाएं तो ट्रायंगल बन रही है एबीसी। अब देखो पूरे का ट्रायंगल का एरिया यदि 32 है तो ये आपको बराबर 4 भागों में तोड़ेगा, तो एक भाग का एरिया हो जाएगा 1/4 गुणा 32, 8। नेक्स्ट है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है कुछ, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ नहीं रहा है। यदि आपकी बेसिक थोड़ी सी भी तैयारी है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो सारे क्वेश्चन। 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो, इस टाइप का कुछ माहौल है, यहाँ पे बतानी है आपको। ये छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। अब ये 15 दे रखी है, ये 13 दे रखी है, ये आपको निकालनी है। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, तो या फिर 15 + 13 इंटू 15 - 13, तो 15 + 13 आपका 28 हो जाएगा, 15 - 13 आपका 2 हो जाएगा। ये आगे लेंथ इसकी। और अब आपको पता है कि यहाँ से जो आपका रेडियस है ये, या फिर मैं सेंटर से कोई लाइन मिलाऊंगा, वो आपकी कोड को 2 भागों में तोड़ेगी। तो जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी लेंथ होगी। पूरे की लेंथ निकालनी तो 2 से गुणा कर दो। अब यहाँ से देखो 2 × 14 है, तो 2 फिर बाहर आ जाएगा, तो 4√14 बच जाएगा अंदर। नेक्स्ट है, 10,000 रुपए की वस्तु खरीद पर 500 की छूट, क्रेडिट कार्ड पे 7% ज्यादा छूट, तो कितने का भुगतान करना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो 500 का छूट पहले ही दे दिया, बच गया 9500 का। अब इस पे भी वो 7% छूट दे रहा है, तो 7% छूट देने के बाद यानी इसका प्राइस हो जाएगा 93%। तो 95 और 93, 94 से एक कम है, 94 से एक ज्यादा है, तो 94 का स्क्वायर माइनस 1। और 94 का स्क्वायर आपको निकालना आता है। देखो 100 से कितना कम है, आपका 100 से कम है ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब जितना 100 से कम था वो इसमें से घटा दो, यानी 6 कम था तो 94 में से 6 घटा दो, ये आ गया 8836। इसमें से एक कम माइनस कर दो, ये आ जाएगा 8835। नेक्स्ट है, टेंजेंट a/2 x है, तो x का मान बताओ क्या होगा इस फॉर्म में। देखो आपको पता होना चाहिए टेंजेंट a/2 है, तो आपका जो 1 + cos थीटा है ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, और 1 - cos थीटा है ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। अब अपने को यदि टेंजेंट चाहिए तो इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा। देखो साइन यानी ऊपर माइनस और नीचे प्लस कोस की फॉर्म में एक ही है जो आपको सेटिस्फाई करेगा। 2 से 2 कट जाएगा और रूट से वो बाहर आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है शिफ्ट का, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही दिख रहा है। 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से ए पर टच कर रहे हैं, तो O1 केंद्रों वाले 2 वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ रेखा यानी जो कॉमन आपका टेंजेंट है उसकी लेंथ बतानी है। देखो जब भी 2 सर्कल टच कर रहे हो तो जो लेंथ कॉमन टेंजेंट होता है उसकी लेंथ होती है 2 × R1 × R2, तो 2√50। ऐसा है नहीं, तो अब यहाँ से बाहर निकाल लो आप, 25 बाहर निकाल लो तो 5 बार आ जाएगा, ये अंदर बच जाएगा 10√2, जो कि आपका आंसर है। तो पेपर आसान था। डेली आप 25 क्वेश्चन ये करते रहना, और हमेशा जो याद रखना सिलेक्शन आसान क्वेश्चन से ही होता है। यदि आसान मुश्किल जो क्वेश्चन आएगा उसमें सबको टाइम लगेगा, लेकिन आसान क्वेश्चन में भी कुछ लोग गलतियां करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। तो मिलती है अपन नेक्स्ट